इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद बेंचेस तश्कील, नया रोस्टर जारी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर बेंच 2 में होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बेंच 3 में केसेस सुनेंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का बेंच नंबर 9 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बेंच नंबर 12 होगा। इस्लामाबाद में वकला का आज हड़ताल का ऐलान। वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल ने कहा, कोई वकील किसी अदालत में पेश नहीं होगा। दूसरे सूबों से जजेस की ट्रांसफर को मुस्तरद करते हैं। वकला भरपूर मुखालफत करेंगे। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आईनी शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। आइन के मुताबिक जजेस एक से दूसरे हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। सदर मुमलिकत किसी भी जज का तबादला कर सकते हैं। जज की मर्जी, चीफ जस्टिस, मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आज कोयटा में एपिक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान समेत सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। समाही एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरखास्त दायर। नेपरा 12 फरवरी को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 52 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। सिंध में ज़राई इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं। सिंध काबीना में आज ज़राई इनकम टैक्स एक्ट का मुसव्वदा पेश किया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह सदारत करेंगे। NFC अवार्ड पर अमल दरामद की रिपोर्ट का भी जायजा लिया जाएगा। क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पर फिर पेशरफ्त होगी? वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकातें। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त और तहरीक इंसाफ के रवैये पर बातचीत। वजीर आजम की स्पीकर से मुलाकात में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, बेहतर मुआशी इशारे और गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुश आइंद है। अवामी फलाह के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के इजलास से गायब। पार्टी सदारत जाने के बाद इजलास में भी नहीं बुलाया गया। नए सदर जुनेद अकबर ने कहा, वजीर आला की बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मदू नहीं किया। सवाबी के एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर से अलग मुलाकात होगी। काबीना में तब्दीली वजीर आला की जिम्मेदारी है। PTI रहनुमा आतिफ खान की ओन चौधरी से मुलाकात का हंगामा। शेख वकास अकरम ने कहा, ओन चौधरी ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दी। उनसे किसी की भी मुलाकात पार्टी के लिए नापसंदीदा अमल है। आतिफ खान ने कहा, कोई बाकायदा मुलाकात नहीं, तस्वीर को गलत रंग दिया गया। वॉक करते हुए ओन चौधरी से मिला। साजिश होती तो कोई नतीजा भी आ जाता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कोई कहीं नहीं जा रहा। खालिद मकबूल MQM के सरबराह हैं और रहेंगे। पार्टी में इख्तिलाफ राय जरूर है, इख्तिलाफात नहीं। ट्रंप इंतजामिया का गैर मुल्की इमदाद पर पाबंदी के बाद US8 पर कंट्रोल का मंसूबा। US8 के 100 के करीब सीनियर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। एलॉन मस्क के महकमे को रिकॉर्ड तक रसाई न देने पर US8 के 2 सीनियर सिक्योरिटी अफसर भी फारिग। मस्क टीम ने US8 का कंट्रोल संभाल कर खुफिया दस्तावेजात तक रसाई हासिल कर ली। US8 स्टाफ की ईमेल्स बंद करने की वेबसाइट भी गैर फाल। चीन, कनाडा, मैक्सिको और जापान ने अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी की मुखालफत कर दी। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। कनाडा का अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। जापान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, महसूलात में इजाफे से तकलीफ जरूर होगी, लेकिन नताइज शानदार होंगे। चीन, कनाडा और मैक्सिको को अमरीका की बर्तरी खत्म नहीं करने देंगे। अमेरिका में एक और मुसाफिर तैयारा तबाही से बच गया। ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर उड़ान भरने से कबल तैयारे के एक इंजन में आग लग गई।
मुसाफिरों को फौरी तैयारी से उतार लिया गया। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला सियालकोट का रिहायशी अब्बास घर पहुंच गया। अपनी दर्दनाक कहानी भी सुना दी। कहा, हमारा खाना पीने का सामान छीनकर समंदर में फेंका गया। सऊदी अरब में मनशियात के जाली केस में गिरफ्तार पाकिस्तानी खानदान को रिहाई मिल गई। लाहौर एयरपोर्ट पर बैग का टैग बदलकर बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले 9 मुलजिम गिरफ्तार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ANF ने 48 घंटे में इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया। सऊदी हुकाम से राब्ता करके फैमिली को मुश्किल से बचाया। मुतासिरा फैमिली का हुकाम से इजहार